हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो मूवी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फोर्ड वर्सेस फेरारी। तो चलिए जल्दी से मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस मूवी में टाइम दिखाया जाता है 1963 का, जब फोर्ड कंपनी की कार्स की सेल बहुत ज़्यादा कम हो गई थी और इसी वजह से फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड सेकंड इस बात से बेहद परेशान होते हैं और वो अपनी कंपनी में वर्कर्स के सामने ये अनाउंस करते हैं कि जल्द ही फोर्ड कंपनी एकदम दिवालिया होने वाली है और अगर तुम सब चाहते हो कि तुम्हारी नौकरी बची रहे तो मेरे पास तुम में से कोई भी ब्रिलियंट सा आइडिया लेके आ सकता है इस कंपनी को बचाने के लिए। अब फोर्ड कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट ली हेनरी फोर्ड सेकंड बाकी बोर्ड मेंबर्स के पास में जाता है। वो सभी को सजेस्ट करता है कि अगर हम फोर्ड कंपनी की गाड़ियों की सेल बढ़ाना चाहते हैं तो हमें भी फेरारी की तरह रेसिंग में हिस्सा लेना होगा। फेरारी ने लगातार 4 बार रीमन रेस को जीता है और ये रेस लगातार 24 घंटों तक चलती है। अब लियो, जो कि कंपनी का सीनियर सेक्रेटरी है, उसे हेनरी की बात इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती। वो कहता है कि फेरारी जितनी गाड़ियाँ एक साल में बनाती हैं, हम उतनी गाड़ियाँ एक दिन में बना देते हैं। इस पर हेनरी समझाता है कि ये गाड़ियाँ बनाने और बेचने की बात नहीं है। जब भी फेरारी कोई रेस जीतती है तो उसका नाम होता है और जो भी फिर इस फेरारी गाड़ी को खरीदता है और चलाता है तो वो भी समझता है कि मैं भी उस जीत का हिस्सा हूँ। और अगर फोर्ड भी ऐसा करता है, उस रेस को जीतता है, तो आने वाली जो नई पीढ़ी है वो फोर्ड की फ़ैन हो जाएगी। ली बोलता है कि फेरारी जैसी टीम को बिल्ड करने में हमें सालों का समय लग जाएगा और ये भी बताता है कि फेरारी कंपनी अब दिवालिया हो चुकी है। उन्होंने अपने सारे पैसे गाड़ियों को बनाने में खर्च कर दिए हैं और अगर हम चाहें तो उस कंपनी को खरीद सकते हैं। और ली की ये बात हेनरी फोर्ड सेकंड को पसंद आती है और फिर वो अपनी टीम को इटली भेजता है जहाँ की फेरारी कंपनी है। फेरारी कंपनी के ऑनर का नाम होता है एंजो फेरारी। फोर्ड कंपनी एंजो फेरारी से कहती है कि हम तुम्हारी कंपनी के 90 शेयर्स खरीदना चाहते हैं, जिसके बाद तुम्हारी कंपनी पर पूरी तरह से फोर्ड का अधिकार होगा। फेरारी कंपनी का ऑनर बोलता है कि इसका मतलब फिर मैं उस रेसिंग में भी हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। तो उससे बोला जाता है कि हाँ, आप उस रेस में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे और इस बात पर उन्हें बहुत गुस्सा आता है, जिस पर वो सभी के इंसर्ट कर देते हैं और वो फोर्ड कंपनी के मेंबर से बोल देते हैं कि आप अपनी बदसूरत सी कंपनी में जाओ और वहाँ जाके अपनी बदसूरत सी गाड़ियाँ बनाओ और वहाँ जाकर अपने मोटे और जिद्दी बॉस से कहना कि उसकी अक्लें सूअर की जैसे हैं। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपने फादर हेनरी फोर्ड की तरह नहीं बन सकता क्योंकि वो हेनरी फोर्ड सेकंड है। अब हेनरी फोर्ड सेकंड की टीम वापस आकर हेनरी फोर्ड सेकंड को ये सारी बातें बताती है, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने टीम मेंबर से कहता है कि मुझे सबसे बेहतरीन कार के इंजीनियर्स चाहिए और मुझे सबसे बेहतरीन पायलट्स चाहिए, फिर चाहे इसमें कितना भी पैसा क्यों ना लग जाए। और अब हम भी रेसिंग कार्स बनाएंगे और उस रेसिंग में हिस्सा लेंगे और इस तरह से हम फेरारी को उसकी औकात भी दिखाएंगे और इस कंपटीशन को मैं खुद वहां जाकर के देखूंगा। इसके बाद फोर्ड कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट कैरोल शेल्बी के पास जाता है, जो नई नई गाड़ियों का डिज़ाइनर है और किसी वक्त में वो एक कार रेसर भी हुआ करता था और ईयर 1959 में उसने लेमन रेस में हिस्सा भी लिया था और उस समय उसकी गाड़ी में आग भी लग गई थी, लेकिन फिर भी वो उस कंपटीशन का विनर रहा था। हालांकि वो बाद में भी रेसिंग कंपटीशन का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन उसे हार्ट की बीमारी थी, इसीलिए उसके डॉक्टर ने उसे रेसिंग में पार्ट लेने से साफ साफ मना कर दिया और अब फोर्ड कंपनी चाहती है कि वो उनके लिए काम करे। ली यहाँ पर शेल्बी को बताता है कि हमारे पास रिमान कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ 9 महीने हैं, जिस पर शेल्बी कहता है कि 9 महीने में काम करना पूरी तरह से नामुमकिन है, लेकिन मैं एक ऐसे पर्सन को जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और उसका नाम है कैन माइल, जो शेल्बी का दोस्त है। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के साथ साथ कार रेसिंग ड्राइवर भी है। कैल्वी उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम फोर्ड के नए ड्राइवर बनोगे। हालांकि कैन माइल्स फोर्ड के साथ काम नहीं करना चाहता क्योंकि वो जानता है कि फोर्ड का स्टाफ बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, लेकिन किसी भी तरह से शेल्बी उसे मना लेता है। अब वो दोनों के दोनों लॉस एंजलिस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर फोर्ड की कार GT40 MK को टेस्ट करते हैं, जिसे चलाने के बाद माइल्स शेल्बी को उसकी बहुत सारी खामियां बताता है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि माइल्स की पत्नी इस बात से बहुत नाराज़ है कि वो एक बार फिर से रेसिंग कार में हिस्सा ले रहा है क्योंकि वो अपने हस्बैंड को नहीं खोना चाहती, लेकिन जब वो बताता है कि उसको फोर्ड इस बात के
रोज के $200 देगी और खर्चा अलग से, तो उसकी पत्नी शांत हो जाती है क्योंकि माइल्स का सब कुछ पहले ही बिक चुका है और उसका घर भी अब गिरवी है और इसीलिए उसे पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। इसके बाद कैन माइल्स और शेल्वी जब कार की टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो फोर्ड कंपनी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जिसका नाम लियो है वो शेल्वी के पास आता है और उसे बताता है कि ये कंपटीशन बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और फोर्ड अपने ड्राइवर के रूप में कैन माइल्स को नहीं उतार सकती क्योंकि फोर्ड एक भरोसे का नाम है और कैन माइल्स बहुत गुस्सैल आदमी है। वो एक पब्लिक हीरो नहीं बन सकता, उसकी इमेज भी पब्लिक में इतनी अच्छी नहीं है। हालांकि शेल्वी उनकी बातों को एग्री नहीं करता। वो लियो से कहता है कि कैन माइल्स बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और वो एक बेहतरीन ड्राइवर भी है और उसने GK40 MK1 गाड़ी को बहुत तरह से इम्प्रूव किया है, लेकिन लियो उसकी बात की परवाह नहीं करता। और शेल्वी जब ये बात कैन माइल्स को बताता है तो उसे बहुत दुख होता है क्योंकि वो रेस के लिए इस गाड़ी को दिन रात मेहनत करके तैयार कर रहा होता है, पर वो यहाँ शेल्वी से कुछ भी नहीं कहता और शेल्वी को जाने से पहले बताता है कि ड्राइवर से कहना गियर बॉक्स का ध्यान रखे, हो सकता है कि वो ओवरहीट हो जाए और रेसिंग में तो होता भी ऐसे ही है। फोर्ड कंपनी की सारी गाड़ियाँ हार जाती है जिसकी वजह से फोर्ड कंपनी के ऑनर को बहुत दुख होता है। वो शेल्वी को अपने पास बुलाता है और शेल्वी उससे कहता है कि भले ही हम रेस हार गए, लेकिन रेस के दौरान हमारी गाड़ी 218 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चली, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बन चुका है। अब फरारी का ऑनर भी ये समझ चुका है कि फोर्ड भी अगली रेस के लिए तैयार हो चुकी है और वो आगे चलकर फरारी को पूरी तरह से चुनौती देगी। इसके बाद शेल्वी कैन माइल्स के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे गाड़ी को बेहतर बनाने के लिए तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, लेकिन कैन माइल्स अब उसकी मदद नहीं करना चाहता और जब शेल्वी उससे माफ़ी मांगता है तो वो उसको एक पंच भी मार देता है क्योंकि ये दोनों बहुत पुराने दोस्त भी हैं। इसके बाद में इन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू होती है। दोस्तों पहले भी ये इसी तरह से लड़ा करते थे, तो ये चीज़ बहुत कॉमन है इनके बीच में। और अब देखते ही देखते कैन माइल्स एक बार फिर से शेल्वी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। ये दोनों मिलकर गाड़ी को पहले से भी बेहतर बना देते हैं। कैन माइल्स जब टेस्ट ड्राइविंग कर रहा होता है तो उसकी ब्रेक फेल हो जाती है और उसकी गाड़ी कई बैरियर से टकरा जाती है और उसके बाद में गाड़ी में एक विस्फोट हो जाता है। ये तो माइल्स की किस्मत अच्छी होती है कि उसकी जान बच जाती है। अब साल आता है 1966 यानी कि 1966 और अब फोर्ड कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट लियो, उसे रेस डिवीज़न का हेड बना दिया जाता है और वो माइल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, यानी कि अभी भी माइल्स को रेस में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। शेल्वी को जब इस बात का पता चलता है तो वो उसको अंदर कमरे में लॉक करके बाहर खड़े फोर्ड के ऑनर के पास जाता है और उनसे कहता है कि हमने GT40 MK को इम्प्रूव किया है और अब इसका नाम होता है GT40 MK सेकंड और वो उन्हें अब अपने साथ में टेस्ट ड्राइव पर ले जाता है। ये गाड़ी पहले की गाड़ी से भी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। हेनरी फोर्ड गाड़ी की स्पीड से काफ़ी डर जाता है और भावुक होकर रोना ही शुरू कर देता है। अब शेल्वी हेनरी फोर्ड से कहता है कि अगर आप सच में रेस जीतना चाहते हैं तो हमें कैन माइल्स की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात पर एग्री नहीं करता। शेल्वी उनको एक ऑफ़र देता है कि कैन माइल्स को होने वाली रेस जिसका नाम 24 आवर्स ऑफ टिकाना है उसमें उसको हिस्सा लेने दें और अगर वो वाली रेस जीत जाता है तो आप उसको 24 रिमांड रेस में भी हिस्सा लेने के लिए इजाज़त देंगे। हेनरी फोर्ड कहता है कि अगर वो हार गया तो। इस पर शेल्वी कहता है कि अगर वो हार गया तो मेरी कंपनी पर पूरी तरह से आपका अधिकार होगा, यानी कि फोर्ड कंपनी जैसे भी कहेगी शेल्वी की कंपनी को हमेशा वैसा ही करना होगा। अब शेल्वी ने यहाँ पर अपने दोस्त माइल्स के लिए बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। अब हेनरी फोर्ड सेकंड उसकी बात मान जाते हैं और अब डिटोना रेस शुरू हो जाती है। ये रेस भी रिमान रेस की तरह 24 आवर्स चलेगी और इसमें फोर्ड कंपनी की 2 टीम्स होती हैं। एक होती है शेल्वी की टीम जिसका ड्राइवर कैन माइल्स है और दूसरी होती है नेस्कार की टीम। कंपटीशन के दौरान कैन माइल्स से शेल्वार की टीम आगे होती है और कैन माइल्स बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता क्योंकि वो 6000 RPM के नीचे अपनी गाड़ी को चलाता है। लेकिन जब शेल्वी देखता है कि उनकी टीम हार रही है तो वो चौक से एक बोर्ड पर 7000 RPM लिख देता है और सड़क के किनारे आकर खड़ा हो जाता है और जब ये बोर्ड कैन माइल्स देखता है तो वो अपनी गाड़ी को 7000 RPM पे चलाना शुरू कर देता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, इससे उसकी गाड़ी में आग लग सकती है और उसकी जान भी जा सकती है।
लेकिन फिर भी वो अपनी जान की परवाह किए बगैर 7000 आरपीएम पर अपनी गाड़ी को दौड़ाता है और इस तरह से वो एक एक करके सभी गाड़ियों को पीछे छोड़ देता है और इसी तरह से दोस्तों वो इस कंपटीशन रेस को जीत जाता है। लेकिन कंपनी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लियो उसकी जीत से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता है। अब हेनरी फोर्ड को जब ये न्यूज़ मिलती है तो वो बहुत खुश होता है और अब शेल्वे कंपनी की पूरी टीम जीत का जश्न मनाती है। अब 1966 का वो दिन आ जाता है जिसका इंतज़ार सभी को था, यानी कि ले मन्स रेस का दिन। अब रेसिंग के दौरान माइल्स की गाड़ी का दरवाज़ा खराब हो जाता है और इसी वजह से वो बंद नहीं होता, लेकिन किसी तरह से वो पहले लैप को कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद हथौड़े से उसके दरवाजे को ठीक कर दिया जाता है और अब वो दूसरे लैप के लिए निकल जाता है और अब केन माइल्स की गाड़ी हवा से बातें करना शुरू कर देती है। वो एक लैप को 3 मिनट और 34 सेकंड में पूरा करता है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब कई घंटों तक गाड़ी चलाने के बाद वो रेस्ट करता है। तभी वो देखता है कि फरारी गाड़ी में से एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो गाड़ी रेस से बाहर हो जाती है और अब केन माइल्स दोबारा से रेस में आता है। यहाँ पर अब रात हो चुकी है और साथ ही साथ बारिश भी गिर रही है और इसी वजह से सभी ड्राइवर्स को ड्राइव करने में बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन केन माइल्स पर इन सब का कोई असर नहीं होता और एक बार फिर से किस्मत उसका साथ छोड़ती हुई नजर आती है। उसकी गाड़ी की ब्रेक्स खराब हो जाती है और जब वो गाड़ी को लेकर के अपनी टीम के पास आता है तो उसकी टीम ब्रेक्स को बदलना शुरू कर देती है और यहाँ पर फरारी वाले इस बात का ऑब्जेक्शन करने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये नियमों के खिलाफ है, आप गाड़ी की ब्रेक्स को नहीं बदल सकते। और यहाँ पर शेल्वी और केन माइल्स दोनों ही इस बात का ऑब्जेक्शन करते हैं। वो कहते हैं कि अगर ऐसा कोई रूल बना है तो हमें दिखाओ कि वो कहाँ लिखा गया है। दरअसल दोस्तों ऐसा कोई भी रूल नहीं होता। अब यहाँ पर फरारी की गाड़ी भी आ जाती है और इसके टायर बदलते वक्त फरारी का ऑनर दिखाई देता है, जो अपनी टीम वर्क से बिल्कुल भी खुश नहीं है। फरारी की गाड़ी वहाँ से निकल जाती है और अब केन माइल्स की भी गाड़ी के ब्रेक बदल दिए गए हैं और इसीलिए वो भी रेस में दोबारा से शामिल हो जाता है। लेकिन फरारी अभी भी उससे बहुत आगे है। अब यहाँ पर शेल्वे को दिखाया जाता है, जो जानबूझकर एक नट को फरारी की टीम के पास फेंक देता है ताकि उन्हें ऐसा लगे कि वो एक नट लगाना भूल गए। दरअसल ये तो सिर्फ उनको परेशान करने के लिए होता है। वहीं हम फिर से रेसिंग में जाते हैं और केन माइल्स को देखते हैं जो फरारी को चेस कर रहा होता है और एक टाइम ऐसा दिखाया जाता है जब दोनों गाड़ियां एकदम बराबर में चलती है। दोनों में बहुत अच्छा कंपटीशन चल रहा है। फरारी का ड्राइवर अपनी गाड़ी की पूरी रेस को बढ़ा देता है और इसकी वजह से उसका इंजन खराब हो जाता है और अब देखते ही देखते फरारी की सारी गाड़ियां इस रेस से बाहर हो चुकी हैं और फोर्ड की तीनों गाड़ियां लीड कर रही होती है और इसमें सबसे आगे होती है केन माइल्स की कार। यानी कि इस रेस में अब फोर्ड की जीत निश्चित है। इसकी वजह से हेनरी फोर्ड सेकंड बहुत ज़्यादा खुश होता है। उनके पास उनकी कंपनी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आता है, जो केन माइल्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो कंपनी के ऑनर फोर्ड से कहता है कि क्यों ना हम तीनों गाड़ियों को एक साथ फिनिशिंग लाइन तक लेकर आए, पर इसके लिए माइल्स को अपनी गाड़ी को स्लो करना होगा क्योंकि वो फोर्ड के दोनों ड्राइवर से बहुत ज़्यादा आगे है। लियो इसके बाद में शेल्वी के पास जाता है और वो उससे कहता है कि हेनरी चाहते हैं लियो नेक्स्ट लैप में अपनी गाड़ी को थोड़ा स्लो चलाए ताकि फोर्ड के दोनों ड्राइवर उसको चेस करें। इस पर शेल्वी को गुस्सा आता है और वो लियो को वहाँ से चले जाने के लिए बोल देता है। माइल्स भी अपने नेक्स्ट लैप के लिए यहाँ पे वेट कर रहा होता है और जब वो शेल्वी और लियो को साथ में देखता है तो वो शेल्वी से पूछता है कि क्या हुआ। तो शेल्वी उससे बताता है कि मिस्टर फोर्ड चाहते हैं कि तुम गाड़ी को स्लो चलाओ ताकि तीनों के तीनों फोर्ड कार्स फिनिशिंग लाइन को एक साथ क्रॉस करें ताकि उन्हें एक बेहतरीन पिक्चर मिल सके। माइल्स अब अपने अगले लैप के लिए चला जाता है। वो शुरू में अपनी गाड़ी को बहुत तेज दौड़ाता है, लेकिन बाद में वो अपनी कार को धीमा कर लेता है ताकि फोर्ड की और दो कार जो है वो उसके पास में आ जाए। अब माइल्स और फोर्ड की और दो गाड़ियाँ फिनिशिंग लाइन को एक साथ क्रॉस करती है, लेकिन माइल्स ने फिर भी फिनिशिंग लाइन को सबसे पहले क्रॉस किया होता है और अब सब इन ड्राइवर्स को बधाई देने के लिए इनकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी भीड़ माइल्स की तरफ नहीं, फोर्ड के दूसरे ड्राइवर मैक्लेरन की तरफ आती है क्योंकि वो फर्स्ट आया होता है। उसके शुरुआती पॉइंट्स ज़्यादा अच्छे थे और वहीं शेल्वी को जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो फोर्ड कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें सब पता था और तुमने ये सब जानबूझकर किया। और अब शेल्वी माइल्स के पास जाता है, लेकिन माइल्स उससे नाराज़ नहीं होता। वो कहता है कि तुमने मुझे इस रेस में हिस्सा लेने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगले साल हम फिर से इस रेस में हिस्सा लेंगे
और एक बेहतरीन कार बनाकर। फिर इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें केन माइल्स एक गाड़ी की टेस्ट ड्राइविंग कर रहा होता है और तभी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है और इसमें केन माइल्स की डेथ हो जाती है। फिर 6 महीने बाद शेल्बी केन माइल्स के घर जाता है। वो घर के बाहर उसके बेटे से मिलता है। वो उससे बताता है कि उसके फादर एक बहुत बेहतरीन ड्राइवर थे। वो केन माइल्स का रेंच उसे दे देता है जो केन माइल्स ने कभी उसकी तरफ गुस्से से फेंका था। फिर मूवी की एंडिंग में हमें बताया जाता है कि ईयर 2001 में कैल माइन को मोटर स्पोर्ट्स की तरफ से सम्मानित किया जाता है, जो एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। साथ ही शेल्बी को भी एक स्पोर्ट्स कार का बहुत बड़ा डिज़ाइनर माना गया। वहीं फोर्ड ने GT40 MK2 से, जिसे माइल्स और शेले ने डिज़ाइन किया और मॉडिफाई किया था, उसी कार से उन्होंने 1966, 1967 एंड 1969 की लेमांस रेस को जीता। तो फ्रेंड्स, हमें ये रियल स्टोरी ये सिखाती है कि अगर इंसान के अंदर जज्बा और जुनून हो तो वो किसी भी इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल बना सकता है। तो फ्रेंड्स, होप आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवी को एक्सप्लेन करने के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।